नमस्कार सबने नए ब्लॉग की शुरुआत कर दिया है और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में दो ब्लॉग बना रही हूँ मैं। लाइट ऑन करी भाई सारी मतलब कि मेरे तब ना कही है लाइट ऑन कर सारी तेरे फोन में ऑलरेडी ब्राइटनेस ज्यादा थी तो आज ही ऐसा हुआ है कि मैं आज के ही दिन में एक ब्लॉग में बना चुकी और दूसरा मैंने शुरू कर दिया क्योंकि हम सारे बैठे थे। परवीन बैठा था, सिमरन खड़ी हो लेने वाला चल खड़ी है। तो फिर यार मेरा धर्मात किस बात का बुरा मान रही है यार? किस बात का? भाई मैं बता दी हूँ कि मैं तो ब्लॉग ये चीज अच्छी नहीं लगती यार, चुप कर रहे हो थम। क्या हो गया? ये इस बात का बुरा मान रही है ये फिर चीज यार। अच्छी नहीं लगती यार, क्या लेके बंद कर ले वो एक बार पाछे कर लिए। सुनो भाई, मैं चुप रह। मेरी कसम मैं अपनी चीज क्लियर कर रही हूँ भाई कि मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ। व्लॉग रात ने क्यों स्टार्ट करा कि मेरे पास ये कमेंट आने लग रहे थे कि भाई मतलब इस घर में क्यों रहो, ये घर शूटिंग के लिए है या क्या है क्या नहीं। तो इस घर का मैं होम टूर जरूर दूंगी। ये रेंट पे है ये घर और मैंने ले रखा है भाई, इसका होम टूर दूंगी मैं आपने बहुत जल्दी। और लेकिन जैसे अभी की बार के है बड़ी साइज का है, ये 120 से 130 गज में बढ़ रहा है तो इस वजह से वो शूटिंग पॉसिबल हो जाए क्योंकि शूटिंग के लिए हमने बड़ा घर चाहिए हो है। और जैसे परवीन है तो परवीन चिड़ी चांदी से है, गांव से चिड़ी चांदी से, और शूटिंग रोज हो है तो ये घर जा नहीं सकता रोज रोज, तो इस वजह से परवीन यहीं स्टे करे है। ठीक है भाई, मन ने अभी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, गांव रहे है तो मन ने भी सारा है। इसकी तो हमने मैंने बताई थी कहानी ये बार फिर बता दे छोटी सी। मैं तो पंजाब से हूँ छोटी सी। हाँ, इसकी कहानी भाई मेरे व्लॉग में हमने देखने मिलेगी प्रिया व्लॉग चैनल पे और बाकी प्रवीण के चैनल पे भी बता देंगे। और तो ये रीजन है भाई हमारा पूरा इकट्ठा रहने का। फिर जैसे कई बार हमने बिमला आंटी भी दिख जाए और भी मतलब बिमला आंटी भी कई बार हमने दिख जाए है। अरे रुक जा भाई, बिमला आंटी भी कई बार उड़ा जा है तो बिमला आंटी भी जैसे भिवानी से ही है और उनका भी जी कौन लागता रात ने घर न उड़े तो हम बुला लें कई बार, तो बिमला आंटी जाता कई बार दिखा था हमने। तो बाकी सारे कलाकार भिवानी से ही हैं तो इस वजह से बड़ा घर आराम से हम रह लें, हाँ परिवार की तरह लग है। ये है इकट्ठा रहने का रीजन, मैं आप तक बता दिया है मैंने क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहे इस चीज़ ने लेके सब इकट्ठे क्यों रहो, किस घर में रहो, किसका घर है, बहुत सवाल हो। तो ये रेंट पे है और ये चीज़ होगी क्लियर। और भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है जैसे भाई मतलब मॉडल आवा है जैसे रोज तकता है इसारता है जो दूसरी लड़की, तो वे भी अगर लेट हो जाए 6 बज जाए 7 बज जाए शूटिंग पे तो फिर वे घर पे ही स्टे करा भाई, हमने घर ही रख लिया उनने। घर हमारे घर तो ज़्यादा सेफ किया उसका है, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ है। और बाकी उड़न भी वो व्लॉग बनाने लग रहा है, पौड़ी बूझ मैं बनाने लग रही हूँ। देखो मतलब कि मैं एक तीर से दो निशान लगा रहा हूं, मतलब कि प्रिया अपना व्लॉग भी बना रही है, एक निशाना तो वो लग रहा है। हाँ ठीक है, और एक ये मतलब कि मेरा भी बन रहा है स्टार्ट में। और आज मैं जा रही हूँ, आज नहीं मतलब कल मैं जाऊंगी, लेकिन व्लॉग यो आज रात का और कल का मिक्स है। कल मैं जाऊंगी ओपनिंग पे नजफगढ़, नजफगढ़ ओपनिंग है, नजफगढ़ है बहादुरगढ़ रोड है भाई। मैं कल एड्रेस तो पूरा बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक भी दे दूँ। जो रितु तैलन है नाम से आईडी है इंस्टा पे, उन सूट की दुकान की है तो उसकी ओपनिंग है, उस पर जावांगे भाई। बहुत अर्टली इनवाइट करा है उसने, बहुत मन रखा है वह। मन्ना भी छोड़ के जाऊंगे, मतलब कि मन्ना कर जाना है तो कल मन्ना रोहतक तार देंगे बिल्कुल। एक तीर से दो निशान। हाँ और जैसे सॉन्ग का इवेंट था अपना करवा चौथ सॉन्ग का, तो वो स्पेशल वहाँ से चल के आई, वो अपनी गुड़िया ने लेके आई उसकी सासू माँ उनकी। तो भाई वो मन देखा जाए, दिल देखा जाए, इंसान का कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो इसलिए मैं ज़रूर जाऊँगी, ज़रूर से ज़रूर, वरना हमने शूट करना ज़रूरी था, स्टोरीज नहीं थी, लेकिन भाई वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि उसके तो बीते फ़ोन आने लग गए थे चल पड़ी पर मैं जाऊँगी कल अच्छे से प्रॉपर वहाँ टाइम दे के आऊँगी और वहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगी, प्रॉपर एड्रेस बताऊंगी तो हमने। मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब कि तू गाना कैंसिल कर दे एक टाइम। ना भाई जाना कैंसिल नहीं करूँ भाई, ना ना। मतलब मेरे को लग रहा है जैसे कि मान ले भाई आज का शूट था इसने एकदम कैंसिल मार दिया, वो तो दिमाग खराब हो जाए ना, तो वैसे और उल्टी फिर सुल्टी कल बात हो का भी जाए तो शूट मेरे बस रहे की थे, बात ना सोच रहे होती। थे, तो कल का भी कैंसिल मार दिया। नहीं तो कल अभी देखते जाओ आप, मतलब वहाँ पर कौन कौन मिला है कि कैसी शॉप है, कैसे सूट है। सूट तो वैसे रील्स वगैरह डालती रहे तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मैंने बहुत पसंद आ रहे हैं। तो इसके साथ इस क्लिप का यहीं एंड करते हैं। ईप शकल बहुत सुथरी आ रही है, लेकिन मैं ईप सुबह सो के जब थामने उठूंगी ना सवेरे तब राम राम करूंगी तो शकल बहुत बुंडिया होगी, उसने इग्नोर कर दियो। बाय बाय गाइस, मैं नहा धो के होगी बिल्कुल रेडी, मतलब मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, मतलब जो पहन के जाने हुए कपड़े नहीं पहने हैं, वैसे मैं रेडी हूँ। और आंटी नहावा है, पानी गर्म उठा लिया और चल दी। तो अब जावांगे, अब लेट बहुत हो गया, 10 बज गए हो रहे, 11 साढ़े 11 बजे हमें पहुँचना था, लेकिन कोई बात ना। तो अभी बाय बाय, ब्लॉग में बने रहो, मस्ती करते जाओ, दिखावांगे हम लोग उड़े भी सब बिल्कुल रेडी। और ये है मेरा लुक, मतलब मैंने बताया था जो ओपनिंग पे जा रहे हैं। चल तू भी
तो अभी हम जा रहे हैं, आंटी आगे आगे चली गई है, मैं पीछे पीछे हो रही हूँ। वहाँ पहुँच के बाकी ब्लॉग शूट कराने मैं किसी को लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ हम पहुँच गए हैं ओपनिंग पे। वही रितु से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 24 घंटे हंसती रहे भाई। ये रितु जी की सास है, माँ जी से भी मिली, माँ जी का नेचर भी बहुत अच्छा है। और फिर हम आगे की तरफ बढ़े भाई, तो यहाँ पे माला वाला लेके खड़ी थी रितु ने, माला डाल के इसी फीलिंग दुआ दी। मैंने तो जुगर मेरा ब्याह हो गया हो, मैं तो नहीं सोच रही थी। फिर मैंने सोचा ब्याह में तो एक दूसरे का माला डाल लिया करें, तो मैं रितु पर माला मांगू थी भाई, मन्ने भी माला दे, मैं भी माला खा लूँगी, तेरा ब्याह वाली फीलिंग लेनी है तो फिर मैंने भी रितु को माला डाल दी और यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ। हंसी मजाक तो चलते रहेंगे। आगे भाई तिलक विलक करा, इन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करा, ढोल था, डीजे था, सब चीज़ थी, हमने इंजॉय बहुत करा। और ये इतनी हंसा है, इतनी हंसा है, बस मैं क्या बताऊँ, बुढ़ापे में इसके दांत टूट जाएंगे जब यह क्या करेगी बेचारी। कोई नहीं, लेकिन अब इस हंसने दो खूब, भगवान इसकी ज़िंदगी में खूब खुशी लेके आओ है, खूब तरक्की करे ये। फिर हमने यहाँ पे रिबन कट करा। रिबन कट करने के बाद फिर भाई सब तो मिले भी, हाँ हम अब काफ़ी सारी मस्ती भी करी है। आंटी ने और मैंने रिबन कट करा और खूब साथ में डांस भी करा। फिर रितु ने कहा कि भाई अब डीजे पे डांस करना पड़ेगा, ढोल पे नहीं, डीजे पे डांस बेस्ट लगेगा। तो फिर ये हमने पकड़ के डायरेक्ट वहाँ डीजे पे लेगी, थोड़ा बहुत हम ढोल पे भी नाचे, उसके बाद हम जावांगे और डीजे पे भी डांस करांगे। वो भी मैं आपने थोड़ी बहुत क्लिप दिखाऊंगी अगर ऐड कर सकी तो अभी चलते अभी भी हमने डांस वांस करके, मैं डांस की वीडियोस पूरी लगा नहीं सकी क्योंकि कॉपीराइट आ जाए, आपने भी पता है, इस वजह से, और ओवर वॉइस ज़्यादा कर नहीं सकते उनमें। फिर हमने दुकान के अंदर एंट्री करी और मैं आपने बता दूं, मैं यहाँ 2-2.5 घंटे लेट पहुँची थी। तो भाई काफ़ी जैसे चले भी गए थे गाँव से जो भी फैंस आ रहे थे कि भाई उन्हें मिलना था, लेकिन वे चले गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट थी। और यहाँ भी ये जो आंटी दिख रही हैं जो फ़िलहाल मेरे से बात कर रही हैं, मेरे से तोतली आवाज़ में बात कर रही हैं, सबने बहुत सारी फ़ोटोज़ वोटोज़ भी क्लिक करवाई और मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये दीदी हैं, इनकी सास भी आई थी और इनके 2 बच्चे भी जो हर वीडियो देखे हैं अपनी, तो उनने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मन ने भी बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ आके मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी क्योंकि मेन चीज़ तो यही है कि हम भी इस चीज़ में तरस जावा कि भाई हाँ पब्लिक हमारे तक प्यार करे, हमारे तक मिले, वो वाली चीज़ें हैं। तो भाई ये दीदी यहाँ बोल रही थी कि भाई हम इनके हर एक वीडियो देखा करा। अभी भी मैंने ओवर वॉइस करना पड़ रहा है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डीजे बज रहा है इस वजह से। और सूटों का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, मैंने देखे एक एक पीस, मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो भाई, और मैं मेन यहाँ साड़ी पहन के आने वाली थी लेकिन रितु ने बोला कि सूट ही पहन के आना है, इस वजह से मैं सूट पहन के आई, वरना मेरा साड़ी का ही गेटअप रहा कर, इसलिए मैं साड़ी ही पहन के आया करूँ ज़्यादातर, पर कोई नहीं। और ये है रितु दीदी की दीदी, ये बोल रही थी भाई मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो, तो मगर भाई आप पूरे व्लॉग में आने लग रहे हो, आप ही हो मेन हीरो, तो हम तो आपके बैक में हैं, तो आप पूरे व्लॉग में दिखोगे, डोंट वरी। हमने खाना वाना भी खाया अच्छे से और खूब इन्जॉय किया, खूब मस्ती की, और भी इन्फ्लुएंसर आ रखे थे उनसे भी मिले, तो बहुत ही बढ़िया रहा आज का प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा, नाइस एकदम। फैंस से मिल के बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल परिवार जैसा फील हुआ। आंटी तो सबसे मस्त थी, एक नंबर। यूँ भी फील नहीं होने दे रहे थे भाई कि हम किसी नए लोगों से मिल रहे हैं, नई जगह आ रहे हैं। और यहाँ मेरे पास वही है, मैंने आपको आवाज़ में बात करना पड़ेगा, वो सबको तो ज़्यादा फैन है, मैं तो नहीं बोल खत्म। पहुंच गई हूँ घर, और खोलो भाई, खोले। पहुंच गई हूँ घर पे, और व्लॉग में तो हमने देखा होगा कौन कौन हमने वहाँ मिला, मतलब, और कौन कौन नहीं। बाकी एक बात अपा घर में पहुंच के बैठ के अंदर फिर करूँ, बाय। भी देखो कमरे की हालत, ये बेड है, कौन कह दे बेड है, ये देखो पूरा फैल रहा है बहुत बुरे तरीके से। तो आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी, जैसे लास्ट व्लॉग के मैंने कमेंट पढ़े हैं कि मैं व्लॉग ऐसे शूट करने लगी भाई इस तरीके से कि जैसे वो जो व्लॉग बना रही हूँ इस पर आप नीचे जो कमेंट करोगे उनके रिप्लाई अगले व्लॉग में, तो मैं इस तरीके से करने लगी।
तो उस व्लॉग पे 2-3 कमेंट आ रहे। एक तो कमेंट ये आ रहा है कि दीदी जब आपका खुद का घर है तो आप आंटी के घर क्यों नहाते हो, ये कमेंट आ रहा है। ये वैसे सही सवाल है, अच्छा सवाल है। और एक कमेंट ये आ रहा है कि भाई सिमरन का तलाक हो रहा है तो क्या वो दूसरी शादी करना चाहती है क्योंकि फैमिली भी नहीं है उसके साथ में। और तीसरा और कमेंट्स ये हैं कि सिमरन का डाइवोर्स क्यों होया है। इसकी एज भी वैसे बहुत कम है, 21 है अभी शायद, 21 या 22 है अभी, 22 है अभी इसकी एज। और एक दो कमेंट्स और थे, उन सब का रिप्लाई मैं आपने करूँगी। एक बार मैं पहले थोड़ा रूम पूरा क्लीन कर लूँ, थोड़ा सांस मिला, बैठने में अच्छा लगा। उसके बाद आप व्लॉग कंटिन्यू करें और सारी चीज़ें फिर मैं बताऊँगी। तब तक व्लॉग में बने रहो आप। बाय बाय। टन व्लॉग में स्वागत है थारा। और बैठ गए हम दोनों जमूरी। तो भाई कमेंट्स आ रहे थे पिछले वीडियो में। तो एक कमेंट तो ये था कि भाई प्रिया दीदी जब आपका खुद का घर है तो आप आंटी के घर क्यों नहाते हो। तो मैं बताऊं भाई, इग्नोर करियो। मैं बताऊं क्या घूम रहा है। मैं बताऊं मैं आंटी के घर क्यों ना हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ घर में समरसेबल है तो नीचे मतलब ज़मीन का पानी आ हुआ है और वो बहुत चिकना पानी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पानी में घी सा मिल रहा है, ऐसी चिकनास है उसमें। तो उससे जब भी बाल धोआ तो बाल चिपट जाए मतलब। और फिर मैल भी नहीं उतरता उस पानी तक, ज़्यादा कालापन आ जाए। इस वजह से मजबूरी है यार मेरी कि मैं नहाना आंटी के घर पड़ा है बस। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बीच में फ़ोन आ रहे हैं, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। और बताऊं भाई, एक कमेंट था कि सिमरन कितना है। तो सिमरन है पंजाब से, हाँ पंजाब के मानसा से है। लेकिन भाई रोहतक करते हैं कितने साल से, मतलब 9 साल तो हम रोहतक आ रहे हैं। मम्मी की नौकरी लगी थी रोहतक। भाई इसकी मम्मी गवर्नमेंट जॉब पे है, उसमें नर्स है। तो ये रोहतक रह रहे हैं 9-10 साल से, तो रोहतक की है नो लगा लो थम। एक कमेंट था ये हो भाई कि आप डाइवोर्स क्यों ले रहे हो, तो उसका रीज़न तो सिमरन खुद बताओगी भाई। मैं तो भाई देखो, आपने भी पता, आदमी ना घर की दाल रोज रोज अच्छी नहीं लगती बाहर की तो चाहिए कहना चाहिए। खींचा है। तो मतलब जो मेरे हस्बैंड थे उसने साफ मेरे से मतलब बिठा के प्यार से यूँ कह दिया था कि भाई सिमरन मैं तना नहीं रख सकता लड़की होने के बाद, कि मैं तना नहीं रख सकता कि तू मेरे 7 साल के प्यार के बीच मारी है। तो फिर मैंने ये सोच ली थी कि चल भाई अगर मैं बीच मार रही हूँ तो भाई मैं ही लिकड़ जा रही, अगर मेरे उस तो उनका प्यार टूट रहा है तो भाई मैं लिकड़ गई। मैंने डिवोर्स लेने की सोच ली थी। यो रीजन है। एक कमेंट नु भी आ रहा है कि शादी करनी हो सिमरन तो हम अपना लेंगे, तो भैया इब्बे मैंने शादी की कुछ भी नहीं सोच देखो रखी। शादी तो करनी है, मैं बताऊं देखो असली बात या तो करे फालतू बात। शादी तो करनी है इसने, घर वाले भी भाई नहीं, घर भी नहीं जा रही है, तो शादी तो करनी है। लेकिन ये इसने भी थोड़ा टाइम चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है बोल रही है भाई, फिर मैंने असली करना ठीक समझा। देखो सबका अपना अपना डिसीजन हो, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ हो भाई। हर हस्बैंड वाइफ के बीच में ये चीज़ें होती होंगी शायद, बहुत रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर कि किसी का पास्ट ना होता है ना, बहुत रेयर है। लेकिन ये है कि भई कोई मतलब किसी से अगर नई अटैचमेंट खत्म होती हो, बाद में अगर गलतियाँ हो जाए, तो कोई तो हस्बैंड वाइफ हो जो एडजस्ट कर ले हैं। तो फिर मतलब एक दूसरे ना समझ जाए हैं कि भाई चाहे वाइफ से गलती हो जाओ चाहे हस्बैंड से हो जाओ। सबसे पहली बात तो भाई थमने अपने घर के प्रेशर में अगर ब्याह करना ही नहीं चाहिए। अगर थम किसी और ने प्यार करो तो साफ सीधी बात ही हो है। ये तो देखो है ही, ठीक है, ये तो है ही। फिर अगली की भी जिंदगी खराब हो जिस तरह मेरी हो रही है ना। तो अगला जो था जिसके गले ब्याह होया, अगला अपने माँ बाप ने मना कर देता तो शायद मेरी भी ना होती। मतलब मेरे मेन चीज़ कहने का मतलब ये है, अगर भाई गलती होने के बाद भी कोई कोई एडजस्ट कर ले हैं, भाई आगे से नहीं होगा ये चीज़ें हो के भाई उनके बीच में एडजस्ट हो जाए। क्योंकि देखो परिवार की भी इज्जत रहे, बालका का भी भविष्य रहे, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हों एक हस्बैंड वाइफ के साथ। उनका खुद का ही रिश्ता नहीं होता, सिर्फ उन चीज़ों की तरफ देख के एडजस्ट करना पड़ा है। और कोई कोई हो जैसे भाई सिमरन है तो इसने पूरा स्टैंड लेना ठीक समझा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई इसके हस्बैंड बाद में तो कहीं भी होगी कि भाई तू मत ले डाइवोर्स या फिर मैं छोड़ दूंगा, उसने मैं नहीं करूंगा बात। लेकिन वो ये ट्रस्ट अगर इसने लगा नहीं कि ट्रस्ट करना चाहिए, तो शायद इसने डाइवोर्स का डिसीजन लिया। ऐसा ही कुछ उसका है बाकी। तो भाई देखो उसकी भी कोई गलती नहीं, मैं उसकी गलती नहीं कहती भाई। अगले का प्यार था कि मेरे गले नहीं अटैचमेंट हो पाई तो बस भाई ठीक है। अगर मन कल ने प्यार होएगा किसी तक तो भाई मैं भी नहीं छोड़ सकूंगी किसी ने, चाहे वो 7 साल का हो चाहे वो 8 साल का हो। बिल्कुल भाई। तो बाकी रिश्ता करवा दियो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ना 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 ना, अरे पागल करवाना है। है भैया, तो पागल है, मैं बता रही करवाना है भाई। क्योंकि देखो घर परिवार सर पर छत चाहिए, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध शरीफ छोरी है, घर का सारा काम आवा है, सारी चीजें हैं। बस भाई थोड़ा सा रैम करो तो नाट काम कर लेने दियो, बाकी कोई दिक्कत को नहीं, ना करने दो तो भी चलेगा। बढ़िया घर परिवार हो, बढ़िया लड़का हो, यूट्यूब समझदार। पे मेरा रिश्ता करवाओगे तू? हाँ दाओ व्लॉग में कमेंट कर दे, क्या बड़ी बात है। आ तो रहा था एक कमेंट आज। हाँ हाँ तो बता दिया था या बात थी पूरी। बस आगे का व्लॉग देखा, अगर कुछ नया मिला तो ज़रूर स्टार्ट करांगे। व्लॉग तो हमने देख लिया, किसा लगा कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। और भाई बहुत सारे कमेंट ये भी थे, बाद में कमेंट देखा करूँ मैं, जैसे मेरे पास इंस्टा पे भी आ जाए तो यूट्यूब पे भी, चलो भाई ब्लॉग बनाने लगे तो यूट्यूब पे आ जाए कि दीदी हमने नाटक काम करना है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। कोई पैसे नहीं लगते, कोई फीस नहीं है, एक भी पैसा नहीं लगता। अगर कोई दूसरी जगह भी कहीं जा रहे हो, किसी से कॉन्टैक्ट हो गया और कोई कहता हो ना भाई पैसे लगेंगे, कहीं भी कोई पैसा नहीं लगता। बस भाई टैलेंट होना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग आनी चाहिए। ये नहीं कहते भी प्रॉपर परफेक्ट हो, क्योंकि सिखाया जा है। बस हिचकिचाहट बहुत कम हो, कैमरा फेस कर सके इंसान, बस उतना ही बहुत है। बाकी कोई पैसे वैसे नहीं लगते। और क्या कहूँ थी, हाँ घर का एक व्लॉग है वो मैं डालूंगी। जब मैं लास्ट टाइम गई तब मैंने बनाया था, तो मैं जा नहीं पा रही इसलिए उरे के बना रही हूँ, ठीक है। तो यह चीज़ भी बतानी थी। बाकी व्लॉग चैनल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उस खातर तारा तय दिल से धन्यवाद। सिमरन ने लेके भी शायद मैं सब चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ इस व्लॉग में, और बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सको। मन ने लेके भी कोई सवाल है तो भी पूछ सको। अगर ये होम टूर है, होम टूर की वीडियो के लिए कमेंट आ रहे तो वो मैं जल्दी बनाऊंगी, अभी बना नहीं पा रही, वो भी जल्दी अपा शूट करांगे, होम टूर पूरा देऊंगी थमने। और भी जो स्टोरी है धीरे धीरे सब बताती आ रही हूँ, सब क्लियर करती आ रही हूँ। बस ये कहना चाहूँगी, सबने मेरी तरफ से जय श्री श्याम, राम राम, शुभ रात्रि।